5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ 3 भुजा दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसमें से कोई भी एक भुजा आप पहले खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होगा, ए हो गया 6 सेंटीमीटर का। ओके, चलिए इसका नाम दे देते हैं, इधर ए और इधर बी। ठीक है, अब ए को केंद्र मानना है और 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर दोनों में से कोई एक त्रिज्या का चाप खींचना है। ठीक है, तो आइए नाप लेते हैं। सबसे पहले नाप लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो आपको यहाँ से नापना है, यहाँ रखना है। ठीक है, यहाँ पे तो ए है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचना है, जैसे कि यहाँ रखेंगे और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींच देंगे। खींच दिया। अब क्या बचता है, 5 सेंटीमीटर। फिर 5 सेंटीमीटर नापेंगे और यहाँ से एक चाप खींचेंगे। तो यहाँ से नापेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ए हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ रखेंगे और यहाँ से एक चाप खींच देंगे। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट से ए को मिला देंगे और इस पॉइंट से बी को मिला देंगे। ठीक है, तो आइए मिला देते हैं, ए हो गया। मिला दिए और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। क्या नाम देते हैं, सी। ठीक है, अब क्या करना है कि हमारे पास त्रिभुज तैयार हो गया, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब ए को केंद्र मानकर फिर इसके नीचे की तरफ क्या करना है कि न्यून कोण का निर्माण करना है। ठीक है, तो आपको तो पता है ना कि ऐसे सीधा नहीं खींचना है, क्योंकि सीधा खींचेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे झुकाकर खींचना है, टेढ़ा करके थोड़ा सा। ठीक है, तो आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको यहाँ ये देखना है कि हमें क्या कह रहा है सवाल। तो सवाल कह रहा है कि 2/3 गुनी हो। तो सबसे बड़ा क्या है, 3। तो अगर सबसे बड़ा 5 होता तो 5 बार चाप खींचते। अगर सबसे बड़ा क्या है, 3 है, तो 3 बार चाप खींचेंगे, ए को केंद्र मान के, बराबर बराबर। ओके, तो यहाँ इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा जगह मिल जाएगा। तो 1, इसके बाद यहाँ रखेंगे 2 और फिर यहाँ रख के एक बार हो खींच देंगे, 3 हो गया। ठीक है, चलिए इसका नाम देते हैं, ए है तो ए हो जाएगा A1, ए हो जाएगा A2 और ए हो जाएगा A3। ठीक है, अब क्या करना है कि A3 से B को मिला देना है, A3 से B को मिला देना है। ओके, तो A3 से B को मिला दिया। ठीक है, अब A3 B के समांतर। ठीक है, A2 से यहाँ कोई बिंदु ले लेंगे जिसका नाम डी दे देंगे या कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, एक समांतर रेखा खींचना है। अब समांतर रेखा कैसे खींचते हैं इसको समझना है। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समांतर खींचने के लिए देखिए, इस त्रिज्या को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी त्रिज्या से आप इस A3 पर रखना है। ओके, अब A3 पे रख के यहाँ कट लगाना है। ठीक है, और इस तरीके से चाप खींचना है। ओके, और सेम इसी त्रिज्या से A2 पे रखना है। ठीक है, और यहाँ भी एक चाप खींचना है। खींच दिया। अब क्या करेंगे, देखिए आपको A2 वाले पॉइंट से मतलब नहीं है। ओके, अब आपको ये जो त्रिज्या है, ये जो पॉइंट है, इससे इसकी दूरी नापना है कि कितना है। तो आइए नाप लेते हैं। देखिए इतना बड़ा है ना, तो क्या करना है कि इस पे रखना है और इस पे रख के एक कट लगाना है। लगा दिया। अब क्या करेंगे, तो A2 से इस बिंदु से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये जो रेखा होगा, ठीक है, ये A3B के समांतर होगा। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं D। क्या नाम देते हैं, D। अब जैसे हमने नीचे खींचा है इसी प्रकार ऊपर भी खींचेंगे, BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम दे देंगे DE। ओके, आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए ऊपर क्या करना है, देखिए यहाँ रखना है B वाले पॉइंट पे, और त्रिज्या आपका छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
आप छोटा कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, इस तरीके से। और इस पॉइंट पे रखेंगे डी वाले पे, और यहाँ भी एक चाप खींचेंगे। खींच लिया। अब फिर से नापना है यहाँ से इसको, ठीक है, ये है, इतना बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे रखना है और एक कट लगाना है। ओके, अब क्या करना है, तो डी से इस पॉइंट से होते हुए एक रेखा खींचना है। अब ये जो रेखा होगा ये क्या होगा, BC के समांतर होगा। ठीक है, आइए इसका नाम दे देते हैं E। अब हमारा रचना तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद लिखना होता है रचना के चरण। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे जैसे हमने इसको बनाया है वैसे वैसे लिख देना होता है, वही हो जाता है रचना के चरण। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आइए लिखते हैं, हम दूसरे पेज में लिखते हैं, आप इसी पेज पे लिखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले ये किया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड खींचा AB। ठीक है, तो लिखेंगे रचना के चरण। नंबर 1, AB बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा। इसके बाद क्या किया, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा। ठीक है, लिखेंगे 2 नंबर में, ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा। तथा बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा। ओके, अब क्या किया, ये दोनों चाप जिस बिंदु पे काटा उसका नाम क्या दिया हमने, सी दिया। तो लिख देते हैं ये दोनों चाप जिस बिंदु पर काटा उसका नाम सी दिया। ओके, अब नंबर 3 में ए से सी को मिलाया। क्या किया, इसके बाद हमने ए से सी को मिला दिया, फिर बी से सी को मिलाया, फिर बी से सी को मिलाया। ओके, इस प्रकार त्रिभुज ABC क्या हुआ, प्राप्त हो गया, प्राप्त हुआ। इसके बाद क्या किया हमने, इसके बाद किया AB पर नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए, कौन सा कोण है, न्यून कोण बनाते हुए हमने एक रेखा खींचा। ठीक है, चलिए इस रेखा का नाम आप कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, X दे देते हैं। ठीक है, तो AB पर नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा जो क्या है, AX है, और एक कोण हो जाएगा BAX। तो लिख देते हैं नंबर 4, AB पर नीचे की ओर न्यून कोण BAX बनाया। क्या बनाया, कोण BAX बनाया। ठीक है, फिर 5वां नंबर हो जाएगा, AX पर क्या है, AX पर तीन बराबर बिंदु देखिए, A बराबर A1 बराबर A2 बराबर A3 अंकित किया।
देखिए जितना ए से A1 की दूरी है उतना ही दूरी A1 से A2 की है और उतना ही दूरी A2 से A3 की है। ठीक है, इसके बाद क्या किया, A3 से B को मिलाया, तो लिख देते हैं A3 से B को मिलाया। इसके बाद क्या किया, तो A2 पर A3B के समांतर A2D खींचा। 7वां पॉइंट हो जाएगा, A2 पर A3B के समांतर A2D खींचा जो AB पर D बिंदु से मिलती है। खींचा जो AB पर D बिंदु से मिलती है। फिर क्या किया, D बिंदु से BC के समांतर एक रेखा खींचा। ठीक है, जो AC पर E बिंदु से मिलती है। ठीक है, तो लिखेंगे 8वां पॉइंट, D पर BC के समांतर ED या DE जो भी कहिए खींचा जो AC पर E बिंदु से मिलती है। अब हमें लिखना है औचित्य। ठीक है, तो लिखेंगे देखिए DE जो है वह BC के समांतर है, तो यहाँ होगा क्या, जब DE BC के समांतर होगा तो दो त्रिभुज हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज EAD। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि DE समांतर हैं BC के, इसलिए त्रिभुज EAD समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ABC के या CAB के। ठीक है, तो त्रिभुज CAB के। ठीक है, और देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए EA बटा AC या CA। ठीक है, तो लिखेंगे EA बटा AC बराबर AD बटा AB बराबर समांतर है DE बटा BC। ठीक है, तो लिखेंगे DE बटा BC बराबर 2/3। ठीक है, इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज EAD बना, जहाँ त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं का 2/3 गुनी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ 7.5 और एक पॉइंट और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 7.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम देंगे A और इसका नाम देंगे B। ठीक है, और ये जो रेखाखंड है ये कितना लंबा है, 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख देंगे 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लंबा रेखा है।
ओके, अब कह रहा है कि 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए पर न्यून कोण बनाते हुए, जैसे कि मान लिया कि हम यहाँ सीधा खींचते हैं तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर की तरफ झुकाएंगे, चाहे आप जितना झुका के खींचे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार कितना खींचेंगे, 13 पॉइंट काटेंगे। पहले एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये जो कोण बनेगा ए पर, ये क्या बनेगा, न्यून कोण बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब ए से जो ए लाइन हमने खींचा, ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं एक्स। ओके, अब ए एक्स को 13 बराबर भागों में काटेंगे। ठीक है, कैसे काटेंगे, देखिए यहाँ ए जो प्रकाल है मेरा, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे कि थोड़ा छोटा करके रखेंगे। ठीक है, अगर बड़ा करेंगे क्या होगा, पेज से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा छोटा करके काटना है इसको। देखिए मैंने इतना कर लिया है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ही काटेंगे और बराबर बराबर ही कटेगा। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से 13 बार काटेंगे। ग्यारह, 12 और ए हो जाएगा 13। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं। देखिए यहाँ ए है तो ए हो जाएगा A1, क्या हो जाएगा A1, ए हो जाएगा A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। ठीक है, अब A13 जो है इसको बी बिंदु से मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया। अब A13 जो बिंदु है, ठीक है, इसको नापना है कि आखिर ये कितने एंगल पे झुका हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे नापेंगे, इसको देखिए। देखिए इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना चाहे उतना रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, एक चाप काटा। ठीक है, और सेम इसी त्रिज्या पे A5 पे रख के एक चाप काटेंगे इस प्रकार से। ओके, अब हमें नापना है किसको, यहाँ से यहाँ की दूरी को, कि कितना दूर है। ठीक है, तो देखिए, तो सेम इसी से यहाँ पर रख के, ठीक है, एक चाप काटेंगे और A5 से, ठीक है, इसको मिला देंगे। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ नाम दे देते हैं C। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि A13 से जो हमने B को मिलाया था, ठीक है, A लाइन, और A5 से जो हमने C को मिलाया है A लाइन, दोनों क्या है, समांतर हैं। समांतर का मतलब क्या होता है कि इसका और इसका दूरी जो है क्या है, बराबर है, और जितना आगे तक जाता रहेगा उसका दूरी भी क्या होगा, बराबर ही रहेगा। ठीक है, यानी कि एक सीध में चलेगा। ओके, अभी क्या आया, A से C और C से B। ठीक है, यानी कि A से C 5, ठीक है, और B से C क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमने इसको बनाया कैसे, इसको बोलते हैं रचना के चरण। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब लिखना है रचना के चरण। तो रचना के चरण कैसे लिखेंगे, जैसे जैसे हमने बनाया है वैसे वैसे लिख देंगे, क्या हो जाएगा, रचना के चरण हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे रचना के चरण। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, 7.6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो लिखेंगे रेखाखंड ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर खींचा। ओके, इसके बाद 2 नंबर में हो जाएगा, ए से एक रेखाखंड क्या खींचा, ए एक्स खींचा। ए एक्स खींचा जहां कोण बी ए एक्स कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये न्यून कोण बना रहा है। ठीक है, डिग्री तो हमने नापा ही नहीं है, आप लोग भी नहीं नापेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे न्यून कोण है।
ठीक है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, देखिए 5 और 8 क्या हो जाएगा 13, ठीक है। तो ए से एक्स पर 13 बराबर चाप काटा, तो लिखेंगे ए एक्स पर 5 + 8 यानी कि 13 बराबर बिंदु का चाप काटा, ठीक है। नंबर 4 ये क्या हो जाएगा, देखिए हमने क्या किया कि ए 13 से बी को मिला दिया, ठीक है। तो लिखेंगे ए 13 को बी से मिलाया और ए 5 पर ए 13 के बराबर कोण बनाते हुए एक रेखा क्या खींचा, देखिए एक रेखा हमने खींचा A5C, क्या खींचा A5C खींचा, जहां A13B ठीक है समांतर है किसके A5C के, यानी कि A5C के, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अतः AC अनुपात CB बराबर क्या हो जाएगा 5:8 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल कह रहा था कि दोनों भागों को मापिए, ठीक है। तो यानी A से C की दूरी और C से B की दूरी को, ठीक है। तो AC क्या हो जाएगा, देखिए AC हो जाएगा 2.9, क्या हो जाएगा 2.9। तो लिखेंगे मापने पर AC बराबर 2.9 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC क्या हो जाएगा, यानी कि CB हो जाएगा, देखिए CB हो जाएगा 4.7, क्या हो जाएगा 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रचना समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। देखिए इससे पहले वाले सवाल में क्या था 2/3 गुनी था। कहने का मतलब है कि इससे पहले वाले सवाल में ऊपर छोटा था और नीचे बड़ा था, लेकिन यहाँ क्या है ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक त्रिभुज की रचना करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ भुजा है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 3 भुजा हैं। तीनों में से कोई भी आप एक भुजा पहले खींच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा भुजा है ना उसको पहले खींचते हैं, ठीक है। कितना है 7 सेंटीमीटर का, तो आइए खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक भुजा खींच लेते हैं सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का, ओके। तो देखिए ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका आप चाहें तो नाम दे दीजिए ना, क्या नाम है इसका, कुछ भी दे दीजिए। देखिए यहाँ हम दे देते हैं B और यहाँ दे देते हैं C, ओके। अब क्या करना है, अब 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर दोनों में से कोई एक खींचना है पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का अब, ठीक है। यानी ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे इसको रखेंगे, ठीक है, और यहाँ 6 सेंटीमीटर का एक कट लगा देंगे, ओके, यानी चाप लगा देंगे। इसके बाद क्या है 5 सेंटीमीटर, तो आइए नाप लेते हैं। देखिए ये हो गया, यहाँ से इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ये हो गया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर का चाप कर देंगे। फिर इसके बाद इसको मिला देते हैं, मिला दिया, इससे इसको मिला देते हैं, ये मिला दिया, इसका नाम A दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या क्या हो गया, देखिए A हो गया 7 सेंटीमीटर का, क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। A हो गया 6 सेंटीमीटर और A हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, देखिए अब हमें नीचे की तरफ न्यून कोण बनाना है, ठीक है, इस तरीके से, और ऊपर कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे न्यून कोण बनाना है, ये न्यून कोण बना दिया, ठीक है। न्यून कोण को
कितने भागों में बांटना है, देखिए सबसे बड़ा क्या है 7/5, यानी कि सबसे बड़ा क्या है 7 है, तो 7 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इतना कर लेते हैं, चलेगा इतना, है ना। तो देखिए इसको यहाँ से बांटना है, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 और ये छोटा पड़ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और ए हो गया यहाँ 7। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं x। क्या नाम दे देते हैं, x नाम दे देते हैं। इसके बाद क्या करना है, इस प्रत्येक बिंदु का भी नाम देना है। तो यहाँ पे b है तो इसका नाम देते हैं b1। क्या देते हैं b1, ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा b3, ये हो जाएगा b4, ये हो जाएगा b5 और ये हो जाएगा b6 और ये हो जाएगा b7। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ पे यही एक फंडा समझना आपको है कि इससे पहले वाले सवाल में क्या था 2/3 गुनी था। ठीक है, तो नीचे वाले से सबसे पहले हम लोग मिलाए थे ना। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी सबसे पहले नीचे वाले से ही मिलाना है, यानी कि B5 से C को मिला देना है। B5 से C को मिला देना है, ये मिला दिया हमने, मिला दिया। अब क्या करना है, BC को थोड़ा बढ़ा लेते हैं आगे। ठीक है ना, इसमें बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इससे पहले वाले सवाल में नहीं बढ़ाए थे, इसके अंदर में ही किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये हमने बढ़ा दिया, आप चाहे जितना बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। अब है B5 C के समांतर यहाँ B7 से एक रेखा खींचना है। इसका नाम यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो समांतर रेखा तो आप लोगों को खींचने आता है ना, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। देखिए यहाँ से आप छोटा बड़ा करके कोई भी एक चाप खींचेंगे। ओके, अब ठीक इसी से यहाँ पे रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे रखेंगे, B7 पे रखेंगे और एक चाप खींचेंगे। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसका दूरी नापना है यहाँ से। ठीक है ना, इसके पॉइंट से मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक यहाँ नापेंगे, इतना है। ठीक है ना, तो यहाँ रखेंगे और जो हमें चाप खींचा था उसके पॉइंट पे, और इसको क्या करेंगे चाप काट के इससे इसको मिला देंगे। मिला दिया, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, डी रख दीजिए। ठीक है ना, अब क्या करना है कि जैसे हमने यहाँ पे समांतर रेखा खींचा है ना, वैसे ही यहाँ से एक समांतर रेखा खींचना है। इसके लिए क्या करेंगे ना, इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ये बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे, एक चाप खींचेंगे, फिर इस बिंदु पे रखेंगे, एक चाप खींचेंगे। इसके बाद यहाँ से इसको नापेंगे। ठीक है, इतना है, तो इस पॉइंट पे रखेंगे, इसको कट लगाएंगे। ठीक है, और एक रेखा यहाँ से इस तरीके से खींच देंगे। ठीक है, ये जो रेखा हुआ इस रेखा के समांतर। ओके, इसका नाम आप कुछ भी दे दीजिए, ई दे दीजिए। अब फाइनल मेरा रचना बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, अब करना बस सिर्फ ये है कि रचना के चरण और औचित्य लिखना है। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं। देखिए रचना के चरण, देखिए कुछ नहीं है, जैसे जैसे हमने बनाया है वैसे वैसे लिख देना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले BC एक रेखाखंड खींचा था जो कितना सेंटीमीटर का था, 7 सेंटीमीटर का था। ठीक है, तो सेम ऐसे ही लिख देना है। देखिए सर्वप्रथम BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कॉमा इसके बाद AB कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर, यही है ना। तो AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाया। ओके, पहले स्टेप में तो ये काम किया था। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में ये जो BC रेखा है, इस BC रेखा के नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए BX खींचा, है ना। तो लिखेंगे
भुजा BC के नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए BX खींचा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, B को केंद्र मानकर, किसको केंद्र मानकर, यहाँ B को केंद्र मानकर, ठीक है ना, बराबर बराबर क्या किया हमने, 7 चाप काटा है। ठीक है ना, तो लिखेंगे नंबर 3 में B को केंद्र मानकर 7 बराबर चाप B बराबर B1 बराबर B2 बराबर B3 बराबर B4 बराबर B5 बराबर B6 बराबर B7 खींचा। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद B5 से C को मिला दिया। तो लिखेंगे चौथा पॉइंट, B5 से C को मिलाया। फिर देखिए B5 C के समांतर B7 D एक रेखा खींचा, है ना। तो लिखेंगे 5वां पॉइंट में, फिर B5 C के समांतर B7 D BC को बढ़ाते हुए एक रेखा खींचा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ, छठा पॉइंट देख लेते हैं। देखिए छठा पॉइंट में D पर, देखिए D पर AC के समांतर एक रेखा खींचा DE, है ना। तो लिखेंगे D पर AC के समांतर DE खींचा जो बढ़ाए गए AB से E बिंदु पर मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से मेरा रचना के चरण कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको आप अपनी भाषा में भी थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, औचित्य लिखना है। देखिए औचित्य कैसे लिखेंगे, चूंकि DE समांतर हैं किसके, AC के, इसलिए त्रिभुज ABC क्या है, समरूप होंगे किसके, त्रिभुज EBD के। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज EBD के, अर्थात देखिए EB बटा AB, ठीक है ना, EB बटा AB बराबर BD बटा BC बराबर, यहाँ आप देख सकते हैं DE बटा AC। ठीक है ना, तो लिखेंगे DE बटा AC बराबर क्या हो जाएगा, हमारा सवाल क्या कह रहा था, हमारा सवाल कह रहा था, देखिए आप यहाँ 7/5 गुनी हो, है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर 7/5 गुनी है। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा, रचना बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये जो रचना है इसको आप लोग पेंसिल से बनाएंगे। ठीक, मैंने यहाँ पेन का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे और आप लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अगर आप पेन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका नंबर भी कट सकता है, इसलिए हर हाल में इसको क्या करना है कि पेंसिल से ही बनाना है, एकदम गांठ बांध लेना है आप लोगों को। ओके, चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।